आपके भीतर की अचेतन छाया, ये कैसे आपके रिश्तों को नष्ट करती है? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है या शायद खुद में ही महसूस किया है जो कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं जो विनाशकारी होते हैं, जो रिश्तों को तोड़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे खुद भी नहीं जानते कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम अक्सर इन व्यवहारों को बाहरी व्यक्तित्व लक्षणों के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर उनके पीछे कुछ गहरा, कुछ अदृश्य काम कर रहा हो? क्या हो अगर यह हमारी अपनी अचेतन अवस्था का परिणाम हो? यह वीडियो मानव व्यवहार के पीछे छिपी शक्तियों का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, एक ऐसी शक्ति जिसे हम अचेतन छाया कह सकते हैं। हम खोजेंगे कि कैसे ये अचेतन छाया व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित करती है और अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर क्या विनाशकारी प्रभाव डालती है। जो डिस्पेंजा की शिक्षाओं के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे भीतर की ये छिपी हुई शक्ति हमारे जीवन और हमारे संबंधों को कैसे आकार देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इसे कैसे पहचानें और रूपांतरित करें। ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने व्यवहार के गहरे कारणों, आपके संबंधों की गतिशीलता और आपके अपने आध्यात्मिक आयामों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलने और अपने भीतर की अचेतन छाया से मुक्ति पाने के लिए तैयार हो जाइए। अचेतन छाया क्या है? जब हम अचेतन छाया की बात करते हैं तो हम किसी बाहरी बुराई या रहस्यमय शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्वयं के मनोविज्ञान और ऊर्जावान स्वरूप के भीतर काम करने वाली अचेतन प्रोग्रामिंग, अप्रयुक्त भावनाओं, सीमित विश्वासों और अतीत के आघातों के पैटर्न की बात कर रहे हैं। अवचेतन मन का प्रभुत्व। डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि हमारे 95% से अधिक व्यवहार हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये एक विशाल कंप्यूटर है जो हमारे बचपन के अनुभवों, हमारे सीखे हुए प्रतिक्रियाओं और हमारे माता पिता, समाज और संस्कृति से अपनाए गए विश्वासों से प्रोग्राम किया गया है। ये प्रोग्रामिंग हमें बिना सोचे समझे कार्य करने पर मजबूर करती है। अतीत की गूंज। अचेतन छाया अनिवार्य रूप से आपके अनसुलझे अतीत की गूंज है। ये दर्द, भय या क्रोध के पैटर्न हैं जिन्हें आपने पूरी तरह से महसूस या संसाधित नहीं किया है। जब आप इन भावनाओं को दबाते हैं तो वे आपके शरीर के भीतर संग्रहित हो जाती है और आपकी ऊर्जावान आवृत्ति को कम कर देती है। पुराना स्वयं, ये वह हिस्सा है जो सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, अक्सर पुराने परिचित तरीकों से, भले ही वे अब आपकी सेवा न करें। ये वह आप जो चेतन रूप से निर्णय लेने के बजाय प्रतिक्रिया करता है। ऊर्जावान अवरोध। ये अचेतन पैटर्न आपकी ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। वे आपको एक निश्चित कंपन आवृत्ति में फंसाए रखते हैं, जिससे आप एक अलग, अधिक सकारात्मक वास्तविकता को आकर्षित नहीं कर पाते। ये अचेतन छाया कोई शत्रु नहीं है, बल्कि एक अपरिचित या अचेतन हिस्सा है जिसे प्रकाश में लाने और रूपांतरित करने की आवश्यकता है। ये हमारे विकास में एक बाधा बन जाती है जब हम इसकी उपस्थिति से अनजान रहते हैं। अचेतन छाया कैसे कार्यों को प्रभावित करती है? जब हमारी अचेतन छाया सक्रिय होती है तो ये हमारे कार्यों, हमारे निर्णयों और दूसरों के साथ हमारी बातचीत को सूक्ष्म और अक्सर विनाशकारी तरीकों से प्रभावित करती है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, रिएक्टिव बिहेवियर। नियंत्रण खोना। हम चेतन रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। कोई छोटी सी टिप्पणी या स्थिति हमें पुराने घावों या डर से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकती है, भले ही वर्तमान स्थिति उतनी गंभीर ना हो। आत्मतोड़ फोड़। अचेतन छाया अक्सर आत्मतोड़ फोड़ वाले व्यवहार की ओर ले जाती है, जैसे सफलता को दूर धकेलना, रिश्तों को नष्ट करना या खुद को खुशी से रोकना, क्योंकि ये व्यवहार परिचित, भले ही दर्दनाक पैटर्न को मजबूत करते हैं। भावनात्मक लूप, इमोशनल लूप्स। बार बार नकारात्मकता। हम खुद को क्रोध, निराशा, चिंता या ईर्ष्या जैसे भावनाओं के चक्रों में फंसा हुआ पाते हैं। ये भावनाएं हमें लगातार एक निम्न कंपन में रखती हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। शिकायत और दोषारोपण। अचेतन छाया अक्सर दूसरों या बाहरी परिस्थितियों को दोष देती है,
अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से बचती है। ये ऊर्जावान अवरोध पैदा करता है और किसी भी समाधान को असंभव बनाता है। संबंधों में नियंत्रण और जोड़ तोड़, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन इन रिलेशनशिप्स। सुरक्षा की तलाश, अचेतन छाया, जो अतीत के भय या असुरक्षा से प्रेरित होती है, अक्सर दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कराया जा सके। ये सूक्ष्म जोड़तोड़, अत्यधिक आलोचना या भावनात्मक हेरफेर के रूप में प्रकट हो सकता है। प्रेम को दूर धकेलना। अजीब बात यह है कि अचेतन छाया, जो प्रेम की इच्छा करती है, अक्सर उसे दूर धकेल देती है क्योंकि ये भेद्यता या अस्वीकृति के पुराने डर को ट्रिगर करती है। सहानुभूति की कमी, लैक ऑफ एम्पैथी। जब हम अपनी अचेतन छाया के नियंत्रण में होते हैं तो हम अक्सर दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। हम केवल अपने स्वयं के आंतरिक दर्द या असुरक्षा को देख सकते हैं, जिससे दूसरों के लिए वास्तविक सहानुभूति महसूस करना मुश्किल हो जाता है। ये हमें अपने स्वयं के अनुभवों के पीड़ित के रूप में देखता है, दूसरों के संघर्षों को अनदेखा करता है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। हम अपनी अचेतन छाया के उन पहलुओं को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं जिन्हें हम खुद में पहचानना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, यदि हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम दूसरों पर असुरक्षित या नियंत्रण करने वाला होने का आरोप लगा सकते हैं। ये हमें अपने स्वयं के मुद्दों का सामना करने से बचाता है, लेकिन रिश्तों में भ्रम और संघर्ष पैदा करता है। रिश्तों पर विनाशकारी प्रभाव। अचेतन छाया जब अनियंत्रित रहती है तो हमारे सबसे करीबी और महत्वपूर्ण रिश्तों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। विश्वास का क्षरण, एरोजन ऑफ ट्रस्ट। असंगत, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और भावनात्मक विस्फोट विश्वास को नष्ट कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी अचेतन छाया से संचालित होता है तो उनकी प्रतिक्रियाएं अप्रत्याशित होती है, जिससे दूसरों के लिए उन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। खुलेपन और ईमानदारी की कमी, जो अचेतन भय से उत्पन्न होती है, विश्वास की नींव को कमजोर करती है। संचार का टूटना, ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन। अचेतन छाया द्वारा संचालित व्यक्ति अक्सर अपनी सच्ची भावनाओं या जरूरतों को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। वे निष्क्रिय आक्रामक हो सकते हैं या भावनात्मक रूप से बंद हो सकते हैं। बातचीत बहस में बदल जाती है क्योंकि दोनों पक्ष अपने अवचेतन पैटर्न से प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करने के बजाय। सुनने की अक्षमता, क्योंकि मन अपनी आंतरिक बकवास और भय से भरा होता है। संघर्ष के चक्र, साइकिल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संबंध एक ही तर्क या पैटर्न को बार बार दोहराते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अचेतन पैटर्न सक्रिय होते रहते हैं। प्रत्येक संघर्ष अनसुलझे दर्द और नकारात्मक ऊर्जा को जोड़ता है, जिससे संबंध और अधिक विषाक्त हो जाते हैं। भावनात्मक दूरी और अलगाव, इमोशनल डिस्टेंस एंड आइसोलेशन। जब अचेतन छाया हावी होती है तो संबंध भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। लोग सुरक्षा के लिए पीछे हटते हैं, जिससे अंतरंगता और वास्तविक संबंध का अभाव होता है। अक्सर अचेतन छाया दूसरों को दूर धकेल देती है, जिससे व्यक्ति अंततः अकेला और अलग थलग महसूस करता है, भले ही वे संबंध चाहते हों। प्रेम को तोड़ फोड़ करना, सैबोटेजिंग लव। अचेतन छाया जो प्रेम से डरी हुई होती है, क्योंकि ये भेद्यता और संभावित दर्द का मतलब है, अनजाने में प्रेम को तोड़ फोड़ कर सकती है। ये रिश्ते को समाप्त कर सकती है या इसे इस बिंदु तक खराब कर सकती है जहां ये अब संतोषजनक नहीं है। डॉ जो डिस्पेंजा का परिप्रेक्ष्य, छाया को पार करना। डॉ डिस्पेंजा की शिक्षाएं हमें अचेतन छाया के चंगुल से मुक्त होने और अपने रिश्तों को बदलने के लिए एक शक्तिशाली रोड मैप प्रदान करती है। ये सब चेतन जागरूकता और आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। जागरूकता, अचेतन को चेतन बनाना, अवेयरनेस, मेकिंग द अनकॉन्शियस कॉन्शियस। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमें ये पहचानना होगा कि हमारी कौन सी प्रतिक्रियाएं और भावनाएं अचेतन पैटर्न से आती हैं। अपने विचारों और भावनाओं का पर्यवेक्षक बने। जब आप एक नकारात्मक विचार या भावना को महसूस करें तो उसे पहचानें
लेकिन उस पर प्रतिक्रिया न करें। इसे देखें कि ये पुराने स्वयं का हिस्सा है। डॉ डिस्पेंजा के ध्यान इस जागरूकता को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे आप अपनी आंतरिक दुनिया को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिसेंटेंगलमेंट। अपने आप को उन भावनाओं से अलग करना सीखें जो आपको अपने अतीत से बांधे रखती हैं। आप अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपको परिभाषित या नियंत्रित न करने दें। ये पुरानी भावनात्मक आदतों को तोड़ने के बारे में है जो आपको उसी पुरानी वास्तविकता में फंसाए रखती है। मस्तिष्क को रिवायर करना, रीवायरिंग द ब्रेन। अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाएं। सचेत रूप से नए विचार और भावनाएं चुनें जो उस व्यक्ति के साथ संरेखित हों जो आप बनना चाहते हैं। बार बार अपने नए वांछित स्वयं के रूप में मानसिक पूर्वाभ्यास करें। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को एक नए भविष्य के लिए वायर करता है। यह चेतन रूप से उस व्यक्ति को चुनना है जो आप होना चाहते हैं, न कि वह व्यक्ति जो आप अतीत में थे। हृदय की सुसंगति, हार्ट कोहेरेंस, कृतज्ञता, प्रेम और करुणा जैसी उच्च भावनाओं को उत्पन्न करने का अभ्यास करें। जब आपका दिल और दिमाग सुसंगत होते हैं तो आप एक शक्तिशाली ऊर्जावान क्षेत्र बनाते हैं। ये उच्च कंपन वाली अवस्था अचेतन छाया के निम्न कंपन वाले पैटर्न को भंग करने में मदद करती है। प्रेम भय को भंग कर सकता है। अवचेतन को पार करना, ट्रांसेंडिंग द सबकॉन्शियस। डॉ डिस्पेंजा के ध्यान हमें अवचेतन को चेतन बनाने और उसे पार करने में मदद करते हैं। आप पुरानी प्रोग्रामिंग को अधिलेखित करते हैं और अपने आप को एक नई पहचान के साथ फिर से प्रोग्राम करते हैं। यह आपको अपने बाहरी वातावरण या अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग के बजाय अपनी चेतना से संचालित होने की अनुमति देता है। दर्शक बनना, बिकमिंग द ऑब्जर्वर। आप अपनी पुरानी आदतों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के दर्शक बन जाते हैं। आप खुद को उस स्थान से अलग करते हैं जहां आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करते थे। यह आपको अपनी अचेतन छाया से ऊपर उठने और अपने जीवन और रिश्तों में चेतन विकल्प बनाने की शक्ति देता है। उपचार और सच्चे संबंध का मार्ग। अचेतन छाया को पार करना एक निरंतर यात्रा है। यह हमें गहरे उपचार और सच्चे, अधिक संतोषजनक संबंधों की ओर ले जाता है। आत्म जिम्मेदारी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करना कि हमारे अपने पैटर्न हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है, उपचार का पहला कदम है। दूसरों को दोष देना बंद करें और अपनी शक्ति वापस लें। क्षमा, फॉरगिवनेस, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करें। अतीत के क्रोध और नाराजगी को छोड़ना अचेतन छाया के कई बंधनों को मुक्त करता है। भेद्यता, वल्नरेबिलिटी। वास्तविक संबंध के लिए भेद्यता की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी अचेतन छाया से मुक्त होते हैं तो आपके पास प्रामाणिक और भेद्य होने का साहस होता है। चेतन विकल्प, कॉन्शियस चॉइस। प्रत्येक क्षण में चेतन रूप से चुनना सीखें कि आप कौन होना चाहते हैं और आप कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। ये एक त्वरित समाधान नहीं है। परिवर्तन में समय लगता है। धैर्य रखें, लेकिन अपने अभ्यास में दृढ़ रहें। नए रिश्ते, न्यू रिलेशनशिप्स जैसे ही आप अपनी अचेतन छाया को रूपांतरित करते हैं और अपनी कंपन को बढ़ाते हैं, आप स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों और संबंधों को आकर्षित करेंगे जो आपकी नई ऊर्जा से मेल खाते हैं। अधिक स्वस्थ, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक सहायक संबंध। निष्कर्ष, अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें। अचेतन छाया कोई रहस्यमय बल नहीं है जो हमारे बाहर है। ये हमारे भीतर की अनसुलझी ऊर्जा और अप्रत्याशित पैटर्न है। लेकिन इसे पहचानना और इसे रूपांतरित करना आपकी असीमित आंतरिक शक्ति को उजागर करने की कुंजी है। यह आपको अपने जीवन के चालक की सीट पर बिठाता है, जिससे आप निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने रिश्तों और अपने भविष्य को चेतन रूप से रच सके। डॉ जो डिस्पेंजा की शिक्षाओं के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे पास अपने व्यवहार के पीछे की छिपी हुई शक्तियों को बदलने की क्षमता है। अपनी आंतरिक यात्रा पर निकले, अपनी अचेतन छाया को पहचाने, उसे प्रेम, कृतज्ञता और सचेत इरादे के साथ रूपांतरित करें।
आप न केवल खुद को बदलेंगे बल्कि आपके आसपास के सभी रिश्तों को भी बदलेंगे। क्या आप अपने भीतर की अचेतन छाया से मुक्ति पाने और अपने संबंधों को बदलने के लिए तैयार हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं कि ये आपके लिए क्या मायने रखता है।